नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। आत्मानंद स्कूल में अव्यवस्था, राज्य शासन की महत्वपूर्ण योजना प्रभावित। सिम्स में चिकित्सकों की छुट्टियां रद्द, निरीक्षण को लेकर तैयारी। आईजी ने संभाग स्तरीय ली बैठक, चुनाव को लेकर दिए विशेष निर्देश। और वार्ड में व्याप्त अव्यवस्था, सफाई की कमी बनी मुसीबत। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ड्रीम प्रोजेक्ट स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय के संचालन को लेकर शिक्षा विभाग केवल खानापूर्ति करने में लगा हुआ है। तभी तो खुद सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट गांव के धरातल में आते आते मूल मंत्र से ही भटक जा रहे हैं। शहर से लगे ग्रामीण क्षेत्रों के सेजेस स्कूलों में स्मार्टनेस तो दूर, शिक्षा सत्र की ठीक पहले जरूरी संसाधन तक उपलब्ध नहीं हो सके हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या शिक्षा सत्र शुरू होते ही इन स्कूलों का संचालन सही ढंग से हो सकेगा। मस्तूरी ब्लॉक अंतर्गत स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय पचपेड़ी की बात की जाए तो मौजूदा स्थिति वहां यह निर्मित हुई है कि स्कूल के प्रांगण में कंस्ट्रक्शन के सामान अस्त व्यस्त बिखरे हुए हैं, जहां बच्चों को खेल मैदान जैसी बुनियादी सुविधा भी तात्कालिक रूप से उपलब्ध नहीं हो सकेगी। इन सब के अलावा स्कूल के कमरों में भी कंस्ट्रक्शन के सामान को यूं बिखेर के रख दिया गया है मानो अभी उसको खोलने में महीनों का समय हो। इधर इस मामले में स्कूल के प्राचार्य सीके राठौर का कहना है कि शिक्षा सत्र के शुरू होने के साथ ही यह सारी व्यवस्थाएं सुधार दी जाएंगी। आपको बता दें कि स्कूलों में करीब 1120 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं, जिनके बैठने की व्यवस्था तक नहीं हो सकी है। यह परिस्थितियां ग्रामीण क्षेत्रों के सेजिस स्कूलों में भी बनी हुई है। आपको बता दें 26 जून से जिले में सभी स्कूल में अनिवार्य रूप से नए शिक्षा सत्र शुरू करने के निर्देश राज्य शासन से मिले हैं, जहां उस स्कूलों में उचित व्यवस्था करने के निर्देश भी शासन द्वारा दिए गए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री की ड्रीम प्रोजेक्ट स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट मीडियम में फैली ऐसी व्यवस्था कहीं न कहीं शिक्षा विभाग के कारण कई सवाल खड़े कर रही है। 26 तारीख को खुलने के लिए पहले शाला विकास समिति का बैठक आयोजित करना है और शाला विकास समिति की बैठक आयोजित करके कक्षा पहली से कक्षा 12वीं तक के लिए अंग्रेजी माध्यम आत्मानंद का स्कूल खोला गया है। उसमें शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया अभी चल रही है। मेरिट सूची में उन लोग का चयन किया जाना है। इस माह तक वो लोग आ जाएंगे शिक्षक जो है, और बच्चों के लिए पुस्तक वगैरह आ गया है। कमरों की तैयारी अभी चल रही है और प्रवेश जो है, प्रवेश प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो गई है। कक्षा पहली से कक्षा 12वीं तक के प्रत्येक कक्षा के लिए 25 लड़की और 25 लड़का कुल 50 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। आत्मानंद जो बता रहे थे कि 2 पाली में स्कूल लगेगी, ऐसा क्या कारण है कि 2 पाली में स्कूल लगेगी? बिल्डिंग की कमी के कारण 2 पाली में लगाया जाना है। कितने छात्र छात्राएं हैं स्कूल में? स्कूल में जो है कक्षा पहली से लेकर के कक्षा 12वीं तक के 620 जो है अंग्रेजी माध्यम में होना है और हिंदी माध्यम में लगभग 400-500 के लगभग हिंदी माध्यम में होना है। तो दोनों एक ही पाली में संचालित करना संभव नहीं है, इसलिए 2 पाली में लगाया जाना है। सर 3 दिन बाद स्कूल खुलने वाला है और जी। इस स्थिति में अभी तक कोई तैयारी नहीं हुई, क्या कारण है कि तैयारी नहीं हो पाई? जी हाँ, अभी क्या है 16 को खुलने वाली थी, लेकिन 16 को अभी शासन के निर्देशानुसार आगे बढ़ा 26 कर दिया गया। तो 26 से जब पूरे स्टाफ आएंगे तो कमरे वगैरह व्यवस्थित और बच्चे आएंगे तो उस हिसाब से व्यवस्था सब अभी करके उसको पढ़ाई को आगे रन किया जाएगा। उसमें नाम क्या लगता है? शिक्षा का अधिकार आरटीई के तहत निजी स्कूलों में दाखिले के लिए जिन्हें सीटें मिली हैं, उन्हें 30 जून तक प्रवेश लेना होगा। इसके बाद रिक्त सीटों के लिए 1 जुलाई से दोबारा आवेदन
मंगाए जाएंगे। जिन बच्चों को आरटीई की सीटें मिली हैं, उनमें 21,000 से ज्यादा के दाखिले हो चुके हैं। इस बार आरटीई की करीब 55,000 सीटों में दाखिला दिए जा रहे हैं। हालांकि पिछली बार की तुलना में सीटों की संख्या 27,000 तक कम हुई है। प्रवेश के पहले चरण में इनके लिए करीब 99,000 आवेदन मिले थे। दस्तावेज सत्यापन के बाद इनमें करीब 60,000 फॉर्म सही पाए गए। मई में लॉटरी से सीटों का वितरण किया गया। इसके अनुसार ही संबंधित निजी स्कूलों में प्रवेश दिया जा रहा है। आरटीई से निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए दूसरे चरण में 1 से 15 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। आरटीई से प्रवेश के लिए शिक्षा विभाग से जारी समय सारणी के अनुसार 16 से 25 जुलाई तक आरटीई आवेदनों की जांच होगी, जिसके पश्चात लॉटरी के माध्यम से सीटों का आवंटन 27 जुलाई से 2 अगस्त के बीच किया जाएगा। प्रवेश के दूसरे चरण में 3 से 14 अगस्त तक प्रवेश होंगे। प्रदेश में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बेरोजगार आसान से शॉर्टकट के चक्कर में अपने माँ बाप की जमा पूंजी गंवा रहे हैं। फिर एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसमें खाद्य विभाग में फूड इंस्पेक्टर की नौकरी लगाने के नाम पर 25 लाख रुपए की ठगी का खुलासा हुआ है। मामले में पीड़ित ने सरकंडा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मिली जानकारी के अनुसार देविका विहार राजकिशोर नगर निवासी चंद्र प्रकाश गुप्ता के पिता की पहचान हेमंत पवार निवासी अवंती विहार अनमोल लेफ्ट रायपुर से हुई, जिसने बताया कि वह सरकारी नौकरी लगाने का काम करता है। जब प्रार्थी ने बताया कि उसने फूड इंस्पेक्टर भर्ती का एग्जाम दिया है, तो हेमंत पवार ने कहा वह उसकी नौकरी लगा देगा और 25 लाख रुपए लगने की जानकारी दी। तब प्रार्थी और उसके पिता ने कई किश्तों में कुल 25 लाख रुपए आरोपी हेमंत पवार को दे दिए, लेकिन इन सब के बाद भी उसकी नौकरी नहीं लगी। तब उन्हें अपने साथ ठगी का एहसास हुआ, जिन्होंने इसकी शिकायत सरकंडा थाने में दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने हेमंत पवार के खिलाफ धारा 420 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। सिम्स मेडिकल कॉलेज ने एमबीबीएस सहित एमएस की सीट बढ़ाने के लिए दिल्ली एनएमसी से मान्यता मांगी है। आगामी दिनों में एनएमसी ने टीम भेजकर सुविधाओं की जानकारी लेने की बात कही है। इसे देखते हुए अब सिम्स मेडिकल कॉलेज में ग्रीष्मकालीन अवकाश पर रोक लगा दी गई है। इस मामले में डीन डॉक्टर के सहारे ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि किसी भी प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर को अब समर वेकेशन नहीं दिया जाएगा। डीन ने पत्र जारी कर कहा है कि राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा संस्थान में संचालित स्नातक पाठ्यक्रम एमबीबीएस की मान्यता के लिए 17 जून 2023 को ऑनलाइन सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा संस्थान के एमबीबीएस पाठ्यक्रम की मान्यता के लिए आगामी दिवसों में पुनः निरीक्षण किए जाने की संभावना इंगित की गई है। अतः राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के द्वारा संभावित पुनः निरीक्षण को ध्यान में रखते हुए संस्थान के चिकित्सकों को स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश आदेश को तत्काल निरस्त किया जाता है। सिम्स के डीन डॉक्टर के सहारे ने बताया कि आगामी दिनों में एनएमसी की टीम सीटों को बढ़ाने के लिए मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेंगे। ऐसे में तैयारियां की जा रही है कि उन्हें यहाँ की व्यवस्था दुरुस्त मिले। इसके लिए समर वेकेशन रद्द कर दिया गया है। वर्तमान में 14 डॉक्टर छुट्टी में हैं, उन्हें भी वापस बुलाया जा रहा है। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं को झांसे में लेकर सोने चांदी की ठगी करने वाले महिला ठग गिरोह को पकड़ा गया है। मामले में सक्रिय पुलिस ने 2 महिलाओं सहित 2 पुरुष आरोपियों को पकड़ा है, जो मध्य प्रदेश झारखंड के रहने वाले हैं। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थिया लक्ष्मी यादव निवासी लोखंडी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि 2/6/2023 को 3 महिलाएं उसके घर आकर पुराने बर्तन बदलने के लिए मांगी, जिनके बदले में दूसरे दिन नए बर्तन देकर विश्वास अर्जित कर जेवर की मांग किए, जिसमें अपने आप को कंपनी का आदमी बताते हुए जेवर का छाप कंपनी में दिखाएंगे। कंपनी द्वारा इनाम दिया जाएगा, बाद में जेवर लौटा देंगे कहते हुए प्रार्थिया से सोने चांदी के जेवर उतरवा कर भाग गए।
एवं भागने के पूर्व विश्वास दिलाने के लिए आरोपी महिलाओं द्वारा अपना मोबाइल नंबर 6287685764 होना बताया। प्राथमिक रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। इस बीच साइबर सेल से कॉल डिटेल एवं लोकेशन के आधार पर आरोपी शबनम मल्हार के पास उक्त सिम कार्ड एवं मोबाइल को जब्त किया गया। पूछताछ पर अपने साथी सुरेंद्र मल्हार, शबनम मल्हार एवं शोमा मल्हार तथा बेबी उर्फ बेबिया मल्हार के साथ मिलकर घटना करना बताया। आरोपियों के निशानदेही पर सोने का एक जोड़ी झुमका, मंगलसूत्र, लॉकेट एवं चांदी का पायल कीमती 80,000 रुपए को जब्त किया गया है एवं आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। प्रकरण में एक आरोपी बेबी उर्फ बेबिया मल्हार पति सुरेंद्र मल्हार अब भी फरार है, जिनकी तलाश जारी है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आगामी चुनाव में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शनिवार को आयोजित बद्रीनारायण मीणा ने बिलासपुर रेंज के सभी पुलिस अधीक्षकों की वर्चुअल बैठक ली, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर पर की जा रही तैयारियों की समीक्षा की गई तथा महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। पुलिस महानिरीक्षक द्वारा विधानसभा चुनाव 2023 अंतर्गत कार्यों की तैयारियों को योजनाबद्ध तरीके से किए जाने पर बल देते हुए निर्देशित किया गया कि जिले की सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिला सुरक्षा योजना तैयार की जाए। इसके अलावा पुलिस महानिरीक्षक द्वारा जिलों में की गई लघु अधिनियम व प्रतिबंधित
कार्यवाहियों की समीक्षा करते हुए अवैध शराब, जुआ सट्टा एवं मादक पदार्थों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु सख्त कार्रवाई किए जाने सहित लंबित गैर जमानती और स्थायी वारंटों की तामीली अभियान चलाकर किए जाने निर्देशित किया गया। इसके अलावा आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत लाइसेंसी शस्त्रों के जमा कराने की कार्यवाहियों के अंतर्गत हथियारों का भौतिक सत्यापन करने के लिए कहा गया। वहीं सीमावर्ती जिलों के साथ साथ सीमा से लगे दीगर राज्य के जिलों के साथ बॉर्डर मीटिंग कर अपराधियों व असामाजिक तत्वों की जानकारी साझा करते हुए आपसी समन्वय कर कार्यवाहियां करते हुए अवैधानिक कार्यों पर अंकुश लगाने के निर्देश पुलिस महानिरीक्षक ने सभी अधीक्षकों को दिए। निजात अभियान के तहत अवैध रूप से अवैध शराब का भंडारण कर उसे बेचने वाले एक आरोपी को कोटा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, एक माह पूर्व कोटा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 26 पेटी देशी शराब के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें कोटा निवासी सुरेंद्र कोल, सीमू साहू, सोमनाथ उर्फ सोनू शामिल था, जिनके कब्जे से पुलिस ने 218 लीटर शराब बरामद की थी, जिसकी अनुमानित कीमत 96,000 थी। उक्त मामले में भीमू साहू फरार चल रहा था, जिसकी तलाश कोटा पुलिस सरगर्मी से कर रही थी। इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी भीमू साहू रामसागर में छुपा हुआ है, जहां दबिश देकर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ में चुनाव से ठीक पहले कर्मचारी राजनीति में नया मोड़ आ गया है। अलग अलग मांगों को लेकर अलग अलग प्रदर्शन करने वाले लगभग सारे कर्मचारी संगठन अब एक मंच पर आ गए हैं। शुक्रवार को रायपुर में कर्मचारी महासंघ मोर्चा की बैठक में जुलाई और अगस्त में हड़ताल पर जाने का ऐलान किया गया, जिसके तहत 7 जुलाई को सामूहिक अवकाश लेकर सभी प्रदर्शन करेंगे। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ और छत्तीसगढ़ मंत्रालयीन कर्मचारी संघ ने मिलकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा नाम से नया मंच तैयार कर लिया है। इस मामले में लिपिक संघ के प्रदेश महामंत्री सुनील यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि संयुक्त मोर्चा के प्रमुख एजेंडे में उन सभी मांगों को शामिल कर लिया गया है, जिसके लिए प्रदेश के सरकारी कर्मचारी लगातार संघर्ष करते आए हैं। जो एजेंडा तैयार किया गया है, सबसे ऊपर 7वें वेतनमान के आधार पर गृह भाड़ा भत्ता देने की मांग रखी गई है। वहीं मांग पेंशन को लेकर है। मोर्चा की मांग है कि राज्य के कर्मचारी और पेंशनरों को भी केंद्रीय कर्मचारी के समान देय तिथि से ही महंगाई भत्ता दिया जाए। साथ ही कांग्रेस के किए वादे को रखा गया है। सरकार से मांग की गई है कि जन घोषणा पत्र के अनुरूप राज्य के सभी कर्मचारियों को 8, 16, 24 और 30 साल पूरे होने पर 4 स्तरीय वेतनमान दिया जाए। वहीं पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट को जल्द सरकार को सौंपने की मांग भी रखी गई है। चुनाव से ठीक पहले बना ये संयुक्त मोर्चा इसलिए भी अहम है क्योंकि इसमें मंत्रालयीन कर्मचारी संघ भी शामिल है और अब तक शिक्षक, स्वास्थ्य और तृतीय वर्ग कर्मचारियों के कई संगठन एक दूसरे से विपरीत चलते थे, वो भी एक मंच पर आ गए हैं। ऐसे में इस मोर्चा से कोई भी आंदोलन का ऐलान हुआ तो सरकार का लगभग सारा काम ठप पड़ जाएगा। मान्यता प्राप्त संघों ने कल इंद्रावती भवन में एकजुट होकर के एक महासमिति में निर्णय लिया, जिसमें राज्य के कर्मचारियों को जो महंगाई भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता के साथ में अनेक मुद्दों पर लेकर के बातें हुई है और निर्णय लिया गया कि अगर ये हमारी जो मांगे हैं अगर ये पूरी नहीं होती है तो जल्द से जल्द एक महा आंदोलन की तैयारी में हम कर्मचारी जगत के लोग जुट गए हैं। हमारी प्रमुख मांगे हैं केंद्र के समान 9% जो राज्य शासन अभी नहीं दे रही है, 9% केंद्र के से पीछे चल रहे हैं, इसको यथाशीघ्र आदेश प्रसारित करके शीघ्र से शीघ्र लाभ कर्मचारियों को दिया जाए। इसी प्रकार द्वितीय हमारी जो मांग है वो है गृह भाड़ा भत्ता की 1/16 में जो लागू पुराने छठा वेतनमान है उन्हीं के अनुरूप दिया जा रहा है। 700-750 तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को मिल रहा है। इसमें हजारों लाखों रुपए का नुकसान कर्मचारियों को अभी तक उठाया जा रहा है। हमारी मांग है 7वां वेतन मांग के अनुरूप जो 7%, 10% जो दिए होता है वो पुनरीक्षित करते हुए गृह भाड़ा भत्ता दें।
तीसरी हमारी प्रमुख मांग है 4 स्तरीय पदोन्नत वेतनमान, जिसमें बहुत सारे कर्मचारी जो है इनका लाभ नहीं ले पा रहे हैं और सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिनसे बहुत नुकसान हो रहा है। चौथी हमारी मांग है कि पिंगुआ कमेटी की जो वेतन विसंगति की मांग को लेकर के जो एक कमेटी गठन किए थे, उनके जो रिपोर्ट है उनको सार्वजनिक किया जाए कि अभी तक राज्य शासन ने क्या निर्णय लिया, क्या प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, इसे सार्वजनिक किया जाए। पांचवी हमारी मांग है कि पुरानी ओल्ड पेंशन योजना है, जिसमें जो पुराने कर्मचारी हैं, जो शिक्षक साथी है, कुछ और पुराने अनियमित कर्मचारी जो रेगुलर हो रहे हैं, उनकी जो मांगे हैं कि उनको भी उसी देय तिथि से, जिस समय से उन्होंने पदभार ग्रहण किया, उसी समय से जो पुरानी पेंशन योजनाओं को लाभ उनको पुनरीक्षित करते हुए दिया जाए। तो अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो 7 जुलाई को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आंदोलन होगा और 1 अगस्त से आने वाले समय में लगातार एक चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा सभी हम कर्मचारी जगत की ओर से करते हैं। और उसके पूर्व हमारी मांग है कि राज्य शासन जल्द से जल्द हमारे पुराने कर्मचारियों की जितनी भी मांगे, 5 मांगे हैं, इनको यथाशीघ्र पूर्ण करें और आंदोलन की स्थिति निर्मित न हो, आम जनता को भी राहत दे, कर्मचारियों के साथ। प्रदेश के 145 संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित हुए। उन समस्त प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से यह तय किया कि प्रदेश के राज्य के कर्मचारियों, अधिकारियों व पेंशनरों के हित में 5 सूत्री मांगों के लिए एक संघर्ष किया जाए। और उन 5 सूत्री मांगों में प्रमुखता के साथ में जो प्रथम मांग है वो ये है कि प्रदेश के कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के दर पर, पुनरीक्षित दर पर, केंद्रीय दर से गृह भाड़ा भत्ता दिया जाए। दूसरे क्रम में प्रदेश के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को 9% लंबित महंगाई भत्ता देय तिथि से प्रदान किया जाए। तीसरे क्रम में राज्य के कर्मचारियों की वेतन विसंगति सहित अन्य मुद्दों को लेकर गठित पिंगुआ कमेटी, साथ ही साथ सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया। और चौथे क्रम में मांग है कि प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के जन घोषणा पत्र में जो क्रियान्वयन हेतु प्रदेश के कर्मचारियों को 4 स्तरीय पदोन्नत वेतनमान क्रमशः 8, 16, 24 और 30 वर्ष की सेवा उपरांत दिया जाए। साथ ही साथ प्रदेश के समस्त संविदा, दैनिक वेतन भोगी एवं कर्मचारियों को नियमित किया जाए। 5वें क्रम में मांग यह है कि पेंशन की गणना के लिए, पुरानी पेंशन की गणना के लिए प्रथम नियुक्ति तिथि से उस पर गणना किया जाए। साथ ही साथ पेंशन, पूर्ण पेंशन की पात्रता के लिए अस्थायी सेवा में 33 वर्ष की जगह 25 वर्ष किया जाए। उपरोक्त मांगों के संदर्भ में छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव को कल अल्टीमेटम दे दिया गया है और उस अल्टीमेटम के तहत में हम उम्मीद करते हैं कि प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री कर्मचारियों के हित में त्वरित निर्णय लेंगे। अन्यथा प्रदेश के समस्त कर्मचारी अधिकारियों ने संयुक्त मोर्चा के तहत में 2 चरण का आंदोलन घोषित किया है, जिसमें प्रथम चरण में 7 जुलाई को प्रदेश के समस्त कर्मचारी अधिकारी 1 दिन का सामूहिक अवकाश लेकर प्रदेश के समस्त जिला, ब्लॉक, तहसील मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन एवं रैली करेंगे। और उसके बावजूद यदि सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो 1 अगस्त से पूरे प्रदेश के समस्त 4.5 लाख के कर्मचारी अधिकारी, 3.5 लाख संविदा कर्मचारी सब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। एक तरफ वार्ड और शहर की सफाई के लिए निगम अधिकारी लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तारबहार क्षेत्र में रहने वाले लोग गंदगी और अव्यवस्था के बीच नारकीय जीवन जीने मजबूर हैं। पर वार्ड पार्षद को इससे कोई मतलब नहीं है। बता दें, स्वर्गीय शेख गफ्फार के कार्यकाल में तारबहार में रहने वाले लोग कभी मूलभूत सुविधाओं से वंचित नहीं हुए। वहीं बीते निगम चुनाव में स्वर्गीय शेख गफ्फार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था, जिसके बाद उपचुनाव में वार्ड के लोगों ने ये सोच के स्वर्गीय शेख गफ्फार के भाई शेख असलम को अनगिनत वोट देकर जिताया था कि वो भी उन्हीं की तरह जनता की निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे। पर लगता है ऐसा हो नहीं रहा है, जिससे वार्ड के लोग खासे परेशान हैं। वहीं तारबहार क्षेत्र में स्थित आंगनबाड़ी के सामने भी कचरा डंप किया जा रहा है, जिससे यहाँ गंदगी तो पसर ही रही है, साथ ही मलेरिया जैसी गंभीर बीमारी भी पनप सकती है। पहले भी तारबहार के लोग मलेरिया ग्रसित हो चुके हैं, पर शायद वार्ड पार्षद शेख असलम को इससे कोई सरोकार नहीं है, जिससे ये कहना गलत नहीं होगा कि वार्ड पार्षद स्वर्गीय शेख गफ्फार के द्वारा बनाई गई लोकप्रियता को अपने उदासीन रवैये के चलते डुबा रहे हैं। मेरे आंगनबाड़ी में तारबहार घोड़ादाना स्कूल के कार्यालय के जस्ट बगल में है। मेरे आंगनबाड़ी के सामने देखिए कितनी गंदगी है, पूरा नाली का कचरा ला करके जमादार लोग डंप कर दे रहे हैं और पूरा इसमें बच्चे पत्थर मारते हैं और पूरा इतनी गंदगी और बीमार हो रहे हैं।
मेरे आंगनबाड़ी संचालन में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, कोई मेरी समस्या को सुनता नहीं है। मैं अपने विभाग में भी इस बात को बोली हूँ, पार्षद महोदय के पास भी बोली हूँ, जोन क्रमांक 4 में जाके चौहान सर जो अब रिटायर हो गए हैं उनको भी ये समस्या को बताई हूँ, मगर मेरा कोई नहीं सुनता है। प्लीज़ आप लोग इस समस्या का समाधान करवाइए, आकर देखिए, फील्ड में आइए, हम अपनी समस्या आपको दिखाएंगे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। अमित सेल्स होम अप्लायंसेस की संपूर्ण वैरायटी और विस्तृत रेंज के साथ एक ही छत के नीचे विशाल श्रृंखला, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिग बाजार। हमारे यहाँ सैमसंग, LG, वर्लपूल, डैक्लिन, वोल्टास, IFP जैसे ब्रांड के फ्लैट, कर्व, स्मार्ट, QLED, OLED, SUHD टीवी, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, SOUP सिस्टम, एक्स बूम विथ कराओके सिस्टम, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरिफायर उपलब्ध। ग्राहक की संतुष्टि और हमारी सेवा पहली प्राथमिकता। अमित सेल्स, श्रीकांत वर्मा मार्ग, बिलासपुर। RB इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महानगरों की 10 पर अंचल वासियों को सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल की सेवा के साथ उपलब्ध। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः के मुख्य उद्देश्य के साथ संचालित इस हॉस्पिटल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम मौजूद, साथ ही कोविड-19 से संबंधित जांच एवं उपचार की सुविधाओं सहित जहां एक ही जगह विभिन्न जांच एवं उपचार सुविधाएं उपलब्ध। कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिस, वेस्कुलर सर्जरी, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरोसर्जरी, न्यूरोस्पाइन सर्जरी, एंडोक्रिनोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी एवं ऑन्कोलॉजी सर्जरी, न्यूनेटोलॉजी एवं न्यूनेट सर्जरी, यूरोलॉजी एवं यूरो सर्जरी, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ENT एवं सर्जरी, डेमेटोलॉजी, इंटरनल मेडिसिन, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी आदि। सुपर स्पेशलिटी सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल, 450 बेड, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ट्रामा केयर, अत्याधुनिक डायलिसिस सुविधा, रेडियो डायग्नोस्टिक्स, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड एवं एक्सरे, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स लैबोरेटरी, लैब सुविधा, हिस्टोपैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, ब्लड बैंक, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पावर बैकअप एवं सेंट्रल एयर कंडीशन की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें RB इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, स्वर्ण जयंती नगर, रिंग रोड नंबर 2, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। न्यू वंदना हॉस्पिटल, अत्याधुनिक सर्व सुविधायुक्त अंचल का एकमात्र अस्पताल, जहां विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर चंद्रशेखर उइके, MBBS, MD, मेडिसिन, PGCDM, CCE, BDM, सीनियर कंसल्टिंग फिजिशियन के सफल निर्देश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम आपकी सेवा में समर्पित है। हमारे यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों में डॉक्टर NK साव, MBBS, MS, जनरल सर्जन, डॉक्टर सर्वजीत मेरावी, MBBS, MS, लेप्रोस्कोपिक सर्जन, डॉक्टर भाग्यलक्ष्मी V, MBBS, MD, एम्स स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अदिति मेरावी, MBBS, MD, गोल्ड मेडलिस्ट, पीडियाट्रिक्स, शिशु रोग विशेषज्ञ की टीम उपलब्ध है। इसके अलावा 24 घंटे क्रिटिकल केयर एवं गहन कार्डियक ICU, डायलिसिस व वेंटिलेटर, इको, TMT, ECG, हृदय रोग, डायबिटीज, किडनी का इलाज, ब्रेन व स्पाइन सर्जरी, न्यूरो व सर्जिकल ICU, एक्सीडेंट के मरीज का इलाज,
पथरी का इलाज एवं ऑपरेशन, बच्चों का इलाज एवं ऑपरेशन, जनरल सर्जरी व लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, नॉर्मल डिलीवरी व सिजेरियन ऑपरेशन, बिना टाके का बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य सभी प्रकार की सर्जरी, 24 घंटे इमरजेंसी, पैथोलॉजी, दवाई दुकान, एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध। न्यू वंदना हॉस्पिटल, नेचर सिटी गेट, मुंगेली रोड, उस्लापुर, बिलासपुर। परामर्श के लिए संपर्क करें 07752 299040। आपातकालीन संपर्क 7089501234, 9516622372, 7003409667। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर उइके, एमडी मेडिसिन, डायरेक्टर न्यू वंदना हॉस्पिटल। हमारा हॉस्पिटल जो है कोविड काल में भी जो है बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छी तरीके से सेवा प्रदान किए हैं एवं सफलतापूर्वक कई मरीजों को यहाँ पर हमने ठीक किया है। कोविड काल के पश्चात यह अस्पताल नॉन कोविड हॉस्पिटल के रूप में संचालित है और यहाँ पर आयुष्मान कार्ड द्वारा मरीजों के निःशुल्क इलाज की भी व्यवस्था चालू हो चुकी है। बिलासपुर की जनता के लिए यह अस्पताल सदा समर्पित है, सेवा भाव से कार्य यहाँ पर किया जाता है और आगे भी हम बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छे तरीके से, सुविधाजनक तरीके से इलाज करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ न्यूनतम दरों पर समस्त रोगों का उपचार किया जाता है। यहाँ लोगों को मॉडर्न आईसीयू, आधुनिक उपकरणों के साथ NICU, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, ECG, गुर्दा रोग, डायलिसिस, कैशलेस इंश्योरेंस व TPA के माध्यम से निःशुल्क उपचार, 24/7 फार्मेसी, एडवांस पैथोलॉजी लैब, इमरजेंसी व ट्रॉमा सेंटर आदि की सुविधा उपलब्ध। उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा और उन्नत उपकरणों के साथ विशेषज्ञ डॉक्टर्स और योग्य स्टाफ हर आपातकालीन चिकित्सा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवा उपलब्ध है। आराध्या हॉस्पिटल अग्रिम पंजीयन हेतु संपर्क करें 9343230907, 07752490132। हमारा पता आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महामाया चौक, पेट्रोल पंप के सामने, रतनपुर रोड, सरकंडा, बिलासपुर। यूनिटी हॉस्पिटल, अंचल का सर्वश्रेष्ठ सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल, जहां डॉक्टर अंकित ठकराल, MBBS MS ENT, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उपलब्ध सुविधाएं: ICU यूनिट, 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सा, ट्रॉमा केयर एंड एक्सीडेंट केयर, गहन चिकित्सा इकाई एवं डायलिसिस की सुविधा, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन एवं कृत्रिम श्वसन यंत्र, जहर खुरानी, बिच्छू एवं सर्पदंश की भर्ती हेतु सुविधा, सिर की चोट का इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, स्त्री एवं प्रसूति यूनिट, 24 घंटे दर्द रहित नॉर्मल प्रसव की सुविधा, सामान्य एवं जटिल प्रसूति, नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी, हड्डी रोग एवं ट्रॉमा यूनिट, सभी प्रकार के हड्डी फ्रैक्चर का ऑपरेशन व प्लास्टर द्वारा इलाज की सुविधा, टीबी का इलाज, सर्जिकल यूनिट, दूरबीन लेप्रोस्कोपिक से अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बच्चेदानी, प्रोस्टेट ग्रंथि का ऑपरेशन, किडनी जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, मेडिकल यूनिट, हृदय रोग एवं सांस से संबंधित बीमारी का इलाज, डायबिटीज एवं ब्लड प्रेशर जांच एवं उपचार, न्यूरो एवं स्पाइन लकवा, मस्तिष्क, मलेरिया, पीलिया, मल्टी ऑर्गन फेलियर के मरीजों का इलाज, न्यूरोलॉजी, मिर्गी, झटके, दिमागी अपरिपक्वता, मस्तिष्क ज्वर, दिमागी मलेरिया इत्यादि का उपचार, ब्रेन ट्यूमर, नेत्र रोग यूनिट, मोतियाबिंद ऑपरेशन, डायबिटीज मरीजों के रेटिना का इलाज, ENT सुविधाएं, कान के पर्दे में छेद व कान बहना व मवाद आना, लार ग्रंथि, मुंह, जबड़ा, गला व अन्न की नली के कैंसर की जांच व उपचार, मुंह का कम खुलना, नाक के फ्रैक्चर एवं प्लास्टिक सर्जरी, विशेष सुविधाएं, 24 घंटे पैथोलैब, एम्बुलेंस उपलब्ध,
फार्मेसी, सोनोग्राफी, एक्सरे, ईसीजी, टीएमटी, इकोकार्डियोग्राफी, हेल्थ चेकअप पैकेज, टीकाकरण। हमारा पता यूनिटी हॉस्पिटल, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल कैंपस, मिशन हॉस्पिटल रोड, बिलासपुर। हेल्थ एंड वॉच जिम, separate for ladies and gents. Build muscle faster, safely and effortlessly. Expert trainer के अनुभव का लाभ, best equipment in class, steam bath की सुविधा उपलब्ध। So hurry, perfect body के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए। हमारा पता हेल्थ एंड वॉच जिम, beside साइंस कॉलेज, सीपत रोड, सरकंडा। Contact number 9300925262, 9329710699। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। Sky Premium Gym, fitness first, world class gym, best fitness with best equipment। जहाँ पाएंगे एरोबिक्स एंड कार्डियो, योगा एंड डांस, डाइट ओरिएंटेशन, मसाज एंड स्टीम शॉवर, स्पेशल वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, इको फ्रेंडली लेडीज फिजियोथेरेपिस्ट, लॉकर सुविधा भी उपलब्ध, वर्ल्ड क्लास ओरिजिनल प्रोटीन, फ्री डाइटिशियन कंसल्टेशन। Our address in front of BR Plaza and Narayan Plaza,